पिछले वीडियोस में मैंने आपको लाभ हानि एक नया चैप्टर शुरू किया था। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ बट्टा, मतलब छूट, जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य, या मार्क प्राइस बोलते हैं उसको, मार्क प्राइस, ठीक है, या मार्क प्राइस। अंकित मूल्य, सूची मूल्य या मार्क प्राइस। ठीक, दूसरा एक यूज होगा बट्टा, छूट या डिस्काउंट। और तीसरा तो आपको पता ही है, विक्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य, ये भी आपको पहले से पता है। ठीक है, अंकित मूल्य, बट्टा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब इनसे ही मिलके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब ये जो आगे के सवाल आएंगे उसमें ये अंकित मूल्य हो गया, बट्टा हो गया, विक्रय मूल्य, ये कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन होगा और उनसे आपको सवाल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब सूची मूल्य। अब जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताने जा रही हूँ अंकित मूल्य, बट्टा और विक्रय मूल्य का कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप किसी दुकान में गए, ठीक है, वहां पर आपने कोई बुक हो गई या कोई और वस्तु हो गई जिसका मूल्य 100 रुपए था, आप उसे खरीदने गए। आपने कहा ये तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है दुकानदार भैया से कि ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, भैया कुछ कम कर लो। तो वो कहते ठीक है चलो कोई नहीं, आप 20 रुपए कम दे देना, यानी कि आप 80 रुपए में लेके आ गए, 80 रुपए में लेके आ गए। ठीक, तो ये दुकानदार हैं, ये आप। ठीक है, आपने 100 रुपए की जो वस्तु थी या जो किताब थी आप 80 रुपए में लेके आ गए, तो इसका मतलब देखा जाए तो दुकानदार को 20 का नुकसान हो गया। उसने आपको 20 रुपए की हानि करके आपको 80 रुपए में दे दिया। ऐसे तो उसकी दुकान लुट जाएगी, तो ऐसे तो वो नहीं करेगा ना। तो इसको पता चलेगा कि इसको कितना लाभ या हानि हुआ है, नहीं। तो इसका मतलब जो है इसने इसको खरीदा होगा इससे भी कम रेट में, 60 में, 70 में, कुछ भी मान लो आप, मैं 60 मान रही हूँ, इसने 60 में खरीदा होगा। अब हमेशा एक बात याद रखना आप, ये क्या है, ये सीपी, ये इसने खरीदा ना 60 रुपए में, तो ये इसका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है, विक्रय मूल्य इस दुकानदार के लिए, ये क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या है, इसने तो 60 रुपए में खरीदा और इसका जो प्राइस है उसमें 40 रुपए और जोड़ के इसने इसको अंकित मूल्य बना दिया। क्या बना दिया, अंकित मूल्य। ठीक है, अब 20 रुपए की इसमें छूट दे दी। ठीक, तो अब यहां से आपको कुछ समझ में आया। 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 20 रुपए की छूट देके उसको 80 रुपए में बेच दिया, मतलब ये विक्रय मूल्य है। और इसने इसको खरीदा था वो क्रय मूल्य, मतलब 60 रुपए में खरीदा था, और इसका अंकित मूल्य इसने 40 रुपए और जोड़ के इसको 100 रुपए में कर दिया, तो ये हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसको नहीं पता कि इसको कितने का फायदा हुआ, ये इसको पता है क्योंकि इसको पता है ये 60 में लेके आया था। तो अब बताओ आप लोग कि इसको कितने का फायदा हुआ होगा, खरीदी कितनी थी 60 में, बेची कितनी 80 में। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ इसको, इसको 20 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का फायदा हो गया ना इसको। जो 20 रुपए का फायदा हुआ है ना, मैंने इस पे ही क्यों निकाला, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो लाभ या हानि,
ये लाभ हुआ ना, इसको लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाएगी। आप इस चीज को समझ लो अच्छे से। और जो डिस्काउंट या बट्टा छूट वो दी जाएगी अंकित मूल्य पे। ठीक है, समझ गए आप लोग। अभी देखिए एक चीज होती है यहाँ पे, अब एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ठीक है, बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ठीक, गुणे 100 माइनस जितने का बट्टा या छूट या डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, क्या आ गया यहाँ से देखो आपने, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा बटे 100। ठीक, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। और जितने रुपए का बट्टा दिया जा रहा है, बट्टा बराबर क्या होगा, देखो अंकित मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य कितना 100, विक्रय मूल्य कितना 80, कितना है 20 रुपए। देखो यार है ना यार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा बटे 100, और बट्टा बराबर ये होता है, अब ये मान लीजिए अंकित मूल्य निकालना है आपको। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, और ये चीज हो गई आपके अंकित मूल्य बराबर निकाले ना, विक्रय मूल्य गुणे 100, और ये नीचे आ जाएगा 100 माइनस बट्टा। ठीक है, पूरी चीज को मैं एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए आप किसी दुकान में गए, वहां पर किसी दुकान पर किताब का मूल्य था, उसमें छपा हुआ था, जो उसका प्राइस, जो मार्क प्राइस था, सूची मूल्य था, अंकित मूल्य था, वो 100 रुपये छपा हुआ था। ठीक है, आपको, आपने किताब देखी, आपको 100 रुपये रेट उसके थोड़े ज़्यादा लगे, आपने दुकानदार से बोला भैया इसको थोड़ा कम कर दो, उसने 20 रुपये आपको छूट दे दी, यानी कि उसने आपको 80 रुपये में दे दी। ठीक है, लेकिन वो दुकानदार अपने आप को हानि नहीं करेगा, इसका मतलब को लाभ तो हुआ होगा, तो इसका मतलब उसने कितने में, 60 रुपये में या इससे भी कम में खरीदी होगी, तो 60 रुपये में उसने खरीदी। ठीक, और उसने बेची कितने में, 80 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे डिसाइड करेंगे। तो देखा आपने 80 माइनस 60, 20 रुपये का तो लाभ हो गया उसको। ठीक, डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 20 रुपये का, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये क्या था, अंकित मूल्य था, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और छूट हो गई 20 रुपए। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर ही ये चैप्टर बन गया है, कि इसमें ये जो आपको चारों चीजें हैं, कभी एक चीज इधर ये, या मतलब इधर उधर करके ही आपको सवाल आगे बनेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा बटे 100। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, और 100 माइनस बट्टा, एक और बताया था मैंने, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो क्रय मूल्य यूज हुआ है, ठीक है, अंकित मूल्य यूज हुआ है, ठीक है, और छूट यूज हुई है। ठीक, अब निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो देखो ये है अंकित मूल्य, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक, ये है आपका सीपी यानी क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या एसपी क्रय मूल्य। ठीक है, ये तीन चीज याद रखना आप, ये इनका तीनों का आपस में कनेक्शन होगा। ठीक है, अंकित मूल्य, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अपने सामान से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि इसे जितने में खरीदा होगा उससे 20% ज्यादा यहाँ पर उसने अंकित
अंकित कर दिया उसका मूल्य। मान लीजिए वो 100 रुपये में खरीद के लाया, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा, हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये होगा, ठीक। उसने 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 का 20% कितना हुआ, 20 ही हुआ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 120। यानी इसने 100 की चीज को 120 रुपए में उसने उसका प्राइस फिक्स कर दिया कि 120 में बेचूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ से तो बात नहीं बनेगी, उसको आगे बेचेगा भी वो, ठीक है। तो अब आगे सवाल क्या कह रहा है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट किस पर दी जाती है, हमेशा डिस्काउंट पे ही छूट दी जाती है, सॉरी हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर उसने 10% की छूट दे दी, तब आपका ये कितना हो गया, तो फिर अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको, विक्रय मूल्य बराबर क्या निकलेगा, अंकित मूल्य यानी कि 120, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 10 बटे 100, ठीक है। तो 120 गुणे 90 बटे 100 108, कितने रुपए आ गया, 108 रुपए आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है, 108 रुपए, ठीक। क्या किया फिर से समझ लीजिए, एक दुकानदार था, उसने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए होगा, और उसने उसको 20 रुपए ज्यादा इंक्लूड करके 120 रुपए उसका मार्क प्राइस फिक्स कर दिया। अब कोई और खरीदने आएगा उस दुकान में सामान, तो वो उसको क्या कह रहा है, 10% का डिस्काउंट देके उसको 108 रुपए में उसको बेच दे रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 108, सीपी कितना है 100, अंकित मूल्य कितना है 120। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। हमेशा याद रखना, लाभ की जब बात आएगी तो क्रय और विक्रय ही बस देखने चाहिए आपको, और जब डिस्काउंट की बात आएगी तो अंकित मूल्य ही दिखना चाहिए। हमेशा डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख लो कितने का है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। कितना है 108 माइनस 100 यानी कि 8 लाभ कितना आ गया 8। अगर हम यहाँ से लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्रय मूल्य जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य पर ही डिसाइड होगा, तो लाभ कितना है 8 रुपए का है, क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपए है हमारा, और 100 यानी कि 100 से 100 कट गया, 8% आ गया यहाँ पर, लाभ प्रतिशत हो गया 8%। देखिए समझ में आ गया ना। ये सवाल और भी छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सवाल की ट्रिक में इधर से उधर हो जाए, अगर आपको ये तरीका पता है ना, तो आपको इस बहुत ही जल्दी इस सवाल को आप निकाल सकते हो, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ, अदरवाइज इसकी बहुत छोटी सी भी ट्रिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना होगा, ठीक है। तो पहले वही 3 बना लीजिए, ये क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि एसपी, ये क्या है अंकित मूल्य, ठीक है, यानी मार्क प्राइस, और ये क्या है क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है। ये तीनों हमें सबसे पहले बना लेने हैं, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, ठीक है, हम दे देते हैं 10% की छूट। अब कह रहा है उसे 8% लाभ कमाने हेतु, लाभ हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच ही निकलेगा ना, तो क्रय मूल्य जहाँ पे 8% लाभ की बताएगी, तुरंत हम यहाँ पर आ जाएंगे इन दोनों के बीच कनेक्शन, यानी 8% का लाभ, ठीक है। अब कह रहा है कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना चाहिए, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने, यानी कि ये जो है ये है, इसको कितना ज्यादा रखें, इसका वैसे पहले वाला सवाल मैंने बताया था, उसमें क्या था, ये दे दिया था, सॉरी ये निकालना था, ये दे दिया था और ये दे दिया था। अब इसमें क्या है,
ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये गायब कर दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रखें। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100, हमें माना क्रय मूल्य बराबर 100, ये 100 आ गया ना, तो यहाँ से हम तुरंत यहाँ पहुंच जाएंगे। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 108। बताना पड़ेगा मुझे। देखो अगर 108 कैसे आएगा, अगर विक्रय मूल्य बराबर, मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जो कि 100 दिया है, ठीक है, गुणे लाभ परसेंटेज 8 है, इसका मतलब 100 + 8 और बटे 100 यानी कि 108। वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये निकालना है, इनके कनेक्शन से हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, देखेगा, अंकित मूल्य 10% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 100 - 10, 100 - 10 यानी कि 100 - 10 करने के बाद में जो आएगा वो विक्रय मूल्य, यानी कि क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 90, विक्रय मूल्य कितना दिया हो 108, कितना आ जाएगा यहाँ से, आप जब इसको काट पीट दीजिए, यानी कि 110 उधर चला जाएगा, तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये आ गया अंकित मूल्य, ये आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख दिया। ठीक है, अब आप खुद बताओ, ये है ना 100 और 120, कितना ज्यादा है इससे, ये 20 रुपये ज्यादा है। ये 100 120 कितना ज्यादा, 20 रुपये ज्यादा है। जब रुपए की बात होगी तो 20 रुपये ज्यादा, लेकिन परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पर। अंकित मूल्य 120 है, क्रय मूल्य 100 है, डिफरेंस कितना है 20 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20 रुपये ज्यादा रखना चाहिए। ठीक, लेकिन ये तो बात होगी रुपए की, हमें चाहिए परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज होगा 20 रुपये 20। ठीक है, किससे, जिससे ज्यादा, से याद रखना, 100 से। ठीक है, तो बटे 100 नीचे आ जाएगा, गुणे 100, 20 का अंतर है, किससे ज्यादा 100 से, जहाँ पे से आ जाता है मतलब वो नीचे, और गुणे 100। ठीक, तो ये काट दिया, यानी कि 20% उसको इससे ज्यादा प्राइस जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसी को अगर शॉर्ट में करें तो, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना आपको, ये सीपी है और यहाँ पर ये आपका मार्क प्राइस है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो जैसे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, 100 दोनों साइड में 100 रख लिया हमने। ठीक है, छूट दे रहा है 10% की, यहाँ पे लाभ 8, इधर आपको 10 घटा देना, इधर आपको 8 जोड़ देना है। कितना आ गया ये 90, तो ये कितना हो गया 108। ठीक है, काट दीजिए। ठीक है, कितना आ गया, 5 और 6 का रेशियो आ गया, 5 और 6 का रेशियो आ गया। अगर इसको हम अनुपात में लिखें तो 5 और 6, ना भी अनुपात लिखिए अगर, तो 5 और 6 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, यानी इसको इससे कितना ज्यादा रखना होगा, कितना ज्यादा है इससे, ये एक ज्यादा है ना, एक किससे 500 आ गया ये 20%। अब आप फिर से मैं समझा देती हूँ, सीपी ये मार्क प्राइस 100 लिख लिया दोनों साइड में, इधर 10 घटा देना है, इधर 8 जोड़ देना है, ये आपका 90 और 108 काट पीट के 5 और 6 आ गया। ये इससे कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे, जहां मैंने से की बात करी 5 गुणे 100 20%। एक ये तरीका है। अभी देखिए कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स, एक जैसे ही है ये। ठीक है, सवाल नहीं लिख रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, जो पहला सवाल लिखा था वैसे ही है।
एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर ये 100 है तो ये 125 हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। और ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम तो पहले विक्रय मूल्य तो निकाल लें। तो विक्रय मूल्य कैसे आ जाएगा? ये हो गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, गुणे 100 माइनस 10, ठीक है, बटे 100। तो ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है हमारा? 125। ये 100 माइनस 10 कितना हो गया? 90, और 100, 25 25 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 अपना 45। कितना आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, विक्रय मूल्य आ गया आपका। ये वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, ये एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक दुकानदार 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, उसे कितने रुपए में खरीदा गया होगा? ठीक है, हम तो वही बनाएंगे पहले, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग उसमें रखते जाओ। एक दुकानदार 10% का बट्टा मार्क प्राइस पे 10% का बट्टा, लाभ सीपी पे कितना है? 26%। ठीक है, ठीक है, एक दुकानदार 10% का मतलब 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, अभी उसको छोड़ दो, उसे कितने रुपए में खरीदा गया होगा? ठीक है, हम जैसे सवाल करते हैं ना, अपना सवाल वैसे ही करेंगे। इसको 100 मान लीजिए। ठीक है, 126 हो जाएगा, ये 126 हो गया। ठीक, अब हमें चाहिए ये निकाल लो। इसके हिसाब से ये कितना निकल जाएगा? मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कितना आ गया? ये अंकित मूल्य का 90% बराबर कितने के? 126। अंकित मूल्य का 90% बराबर 126। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना निकल जाएगा यहाँ से? अंकित मूल्य बराबर 126 बटे 100 था, तो 100 ऊपर चला गया ये, और बटे 90 नीचे आ गया। ठीक है, इसको काट पीट दो। 140 अंकित मूल्य कितना आ गया? 140। ठीक है, ये आ गया 140। तो ये क्या है? अंकित मूल्य है, लेकिन हमें अंकित मूल्य तो दे रखा है 280 रुपये। ठीक है, तो ये जो अंकित मूल्य है 100 रुपये के हिसाब से आया है। ठीक, वैसे जो अंकित मूल्य दे रखा है वो कितना? 280 रुपये में क्वेश्चन में दे रखा है। ये कितने गुना है इसके? ये 2 गुना है, इसका 2 टाइम्स है ये। ठीक है, ये इसका 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 100 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 200 रुपये सीपी। ये आ गया 200 रुपये। ये एक तरीका है। नहीं तो आप वैसे कर सकते हो, किसी अंकित मूल्य 140, जब अंकित मूल्य 140 है तब क्रय मूल्य कितना है? 100, और जब 1 होगा तो 100 बटे 140, और 280 है तो कितना? इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको, सीपी और ये एमपी, मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, तो 100 कर लिया दोनों साइड,
इसमें से 10 घटा दिया, इसमें 26 जोड़ दिया, तो ये हो गया 126। ये कितना हो गया 90, काट दीजिए। कितना हो गया 5 और 7, क्रय मूल्य 5, अंकित मूल्य 7, इन दोनों का ये रेशियो ये हो गया। तो अभी आप ये देखो, लेकिन हमें तो अंकित मूल्य दे रखा है ना, कितना 280 दे रखा है। ये इसके कितने गुना है 40 गुना। इसमें 40 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा ना 40 गुना। तो इसका 40 गुना कितना होगा 200। एक ही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है बट्टी की दर, यानी कुछ बट्टा, बट्टा नहीं पता है कितना दिया है, कुछ बट्टा। ठीक है, तो पहला काम वही होगा हमारा, 3 बॉक्स बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सीपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, एसपी या विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जो दे रहा है उसको रखते जाइए आप। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ये हो गया 100 अगर माना हमने। ठीक, 20% ज्यादा जाएंगे तो ये 120। ठीक है, हमने एक काम कर लिया। अब कह रहा है इस पर कुछ बट्टा देकर, मतलब कुछ बट्टा डिस्काउंट दिया गया है, कितना अभी हमें नहीं पता। 8% का लाभ। ठीक है, 8% लाभ की बात आएगी तुरंत हम इधर आ जाएंगे। 8% लाभ तो यानी कि दे दो उसको 8% लाभ, यानी कि 108। विक्रय मूल्य कितना आ गया 100 + 8 108। ठीक है, अब क्या क्या चीज आ गई हमारे पास, क्रय मूल्य, विक्रय अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। और ठीक है, अब हमें क्या नहीं दिख रहा है इसमें, हमें निकालना क्या है बट्टा। पहले तो बट्टा क्या है, अच्छा ये बताओ 120 और 108 का जो डिफरेंस है वही हमारा बट्टा हुआ। तो यानी कि बट्टा का मैंने बताया था ना आपको, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना है 120, ये कितना है 108, 12 आ गया। बट्टा कितना आ गया 12, रुपए में आया ये भी 12। ठीक, हमें क्या निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज बट्टा क्या होगा, बट्टा मतलब छूट, कमी। तो ये क्या होगा, कितने की कमी, कितने की छूट है 12 रुपए की। किससे कम हुआ है, किससे, इससे 120। ठीक है, गुणे 100, 12 से 12 10, 10%। कितना आ गया बट्टा 10%। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर अगर 20% की छूट दें तो विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अभी देखो अंकित मूल्य है, ठीक है, जैसे अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य है, इस पर 20% की छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जा रहा है ये। ठीक है, इस पर 20% की छूट दे दी तो ये 24 हो गया। तो हम ये निकाल सकते हैं ना इससे, जैसे अंकित मूल्य, मूल्य बताया था ना, अंकित मूल्य इंटू 80%, ये 20% छूट देने के बाद, यानी कि 100 माइनस 20 बटे 100, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस 20 बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दे रखा है हमें कितना 24, इसको मैं इधर ले आ रही हूँ, इधर था ना ये, तो 80 बटे 100 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे 80, यानी कि 30।
अंकित मूल्य कितना आ गया? 30 आ गया अंकित मूल्य। ठीक है, अब सवाल में हमें ये पता चल गया जी अंकित मूल्य 30 है। कह रहा है अगर इस अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दे दें तब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर अब ये अंकित मूल्य आ गया 30 रुपए, अब इस पर 20% नहीं, अब हम 36% का बट्टा देंगे तब विक्रय मूल्य तो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब इस चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो वही बात है, आपका अंकित मूल्य, यही फॉर्मूला है, अंकित मूल्य पूरा एज इट इज यही फॉर्मूला है, इसी में ही आपको रख देना है। अंकित मूल्य कितना है? 30। 100 बस इसकी जगह 30 हो जाएगा, तो 100 माइनस 30 ठीक बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व कर लो। 370 SP 21 कितना आ गया इस पे? 21। ठीक है, फिर से समझा दो। अंकित मूल्य है, इस पर 20% का बट्टा दिया गया, हमें विक्रय मूल्य दे रखा था 24, हमने यहाँ से पहले अंकित मूल्य निकाल लिया, हमारा 30 आ गया। अब इस अंकित मूल्य पर अगर हम बट्टा बढ़ा के 30% का दे दें तब हमारा विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ये है आंसर। एक दूसरा तरीका, जैसे सबसे पहले देखिए क्या छूट है ना, ये तब करिएगा अगर वो तरीका थोड़ा बड़ा लग रहा है तो ये देख लीजिए, और ये तब करिएगा जब छूट और विक्रय मूल्य से या अंकित मूल्य इन तीन में कुछ रिलेशन आए। तो कितना है आपका, जैसे 20% छूट है, 20% छूट का मतलब 20 बटे 100, यानी कि 100 रुपये अंकित मूल्य होगा तो उसमें 20 रुपये की छूट होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, यानी कि 1/5 इसका लीस्ट फ्रैक्शन ये हो गया। ठीक है, 1/5, तो इसमें ये क्या है? अंकित मूल्य, ये क्या है? छूट। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य कह रहा है 24 है, 4 नहीं है 24 से बोल रहा है। ठीक है, तो ये कितने गुना है? 4 × 6 टाइम्स है, इसका 6 गुना 24 है, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? 30। आगे हमारा अंकित मूल्य 30। अब 30 पर 30% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर 30 रुपये हो गया अंकित मूल्य, और 30% का बट्टा दे रहा है, यानी कि 100 माइनस 30 70 बटे 100 21 रुपये। ठीक है, देखिए आज मैंने जो आपको बताया है ये 3 बॉक्स से याद रखिएगा। सबसे पहली बात, बट्टा यहीं पे ही समझ में आ जाता है, अगर आपको ये 3 बॉक्स समझ में आ गए आपको बट्टा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया CP, MP और SP, छूट, लाभ और कितना ज़्यादा, इसी में ही सारे सवाल इर्द गिर्द घूमते रहे, कभी ये गायब कर देगा, कभी ये कभी ये कभी ये, आपको बस इसको पकड़ लेना है, जो वैल्यू दे रहे हैं उसको इसमें प्लेस करते जाइए और बट्टा इतना आसान लगेगा आपको। और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़, जैसे एक मैंने जो क्वेश्चन बताया ना सारे वो अलग अलग वैरायटी के हैं, और इतने ही आप क्वेश्चन जब लगा लोगे तो आपको बट्टा एकदम क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट में मैं आपको और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है।